नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 7 त्रिभुज की प्रमेय 7.6, 7.7 और 7.8 को समझेंगे और उदाहरण नंबर 9 को भी हल करेंगे। बच्चों, आपको ये तीनों प्रमेय ध्यान से समझनी है क्योंकि प्रश्नावली 7.4 इन्हीं प्रमेय पर आधारित है। तो चलिए प्रमेय नंबर 7.6। बच्चों, इन प्रमेय को केवल हम समझेंगे, हल नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बुक में भी इनको हल नहीं किया गया है, तो आपको ये ध्यान से समझनी है। तो देखो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। प्रमेय में आपसे कहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, मतलब एक भुजा बड़ी और एक भुजा छोटी हो, तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा छोटी भुजा के सामने वाले कोण से। तो देखो, इसको हम चित्र से समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया हुआ है ABC। अब मैं इनकी भुजाओं का माप दे देता हूँ। मान लो ये भुजा 3 सेमी की है, मान लीजिए ये 4 सेमी की है और ये भुजा 5 सेमी की है। तो हम दो भुजाओं में तुलना करते हैं। तो देखो, मान लो AB और AC में तुलना करते हैं। तो बताओ AB और AC में बड़ी भुजा कौन है? AC भुजा बड़ी है और AB भुजा क्या है? छोटी है। तो AC भुजा के सामने वाला जो कोण होगा वो बड़ा होगा किससे? AB भुजा के सामने वाले कोण से। ये वाला कोण बड़ा होगा और ये वाला कोण क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आ गया? बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है छोटी भुजा के सम्मुख कोण से। अगर हम इन दोनों भुजाओं की तुलना करें तो ये वाली भुजा बड़ी है तो ये वाला कोण बड़ा होगा इस भुजा के सामने वाले इस कोण से। तो चलिए यहाँ मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अगर हम इन दोनों भुजाओं की तुलना करें तो यहाँ क्या है बच्चों? AC भुजा बड़ी है किससे? AB भुजा से, है ना। इस चिन्ह के बारे में आप जानते हो, ये सबने छोटी क्लासों में पढ़ा है। ये बड़े का संकेत है। देखो, इसके बारे में फिर भी मैं समझा देता हूँ। जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है वो उस तरफ बड़ा होता है और जिस तरफ इसका मुंह बंद है उस तरफ क्या होता है? छोटा होता है। तो देखो, ये मुंह खुला हुआ है तो ये बड़ी है और ये क्या है? छोटी है। अब देखो यहाँ कोणों में कैसे, AC के सामने वाला कोण कौन सा है? B। तो B बड़ा होगा किससे? AB के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण C से। ठीक है, तो ये हो जाएगा बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होगा छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होगा। ये है इस प्रमेय का मतलब। अगर हम इन दोनों भुजाओं की तुलना करें तो ये भुजा बड़ी है, मतलब AC भुजा बड़ी है किससे? BC भुजा से। तब क्या होगा? AC भुजा का सम्मुख कोण B हो जाएगा और बड़ा होगा किससे? BC भुजा के सम्मुख कोण किससे? A से। कोण A से। ठीक है। अगर इन दोनों भुजाओं की तुलना करें तो बताओ इन दोनों भुजाओं में बड़ी कौन है? BC बड़ी है ना, ये 4 है। तो देखो, अगर BC भुजा ये बड़ी है किससे? AB से, तब क्या होगा? ठीक है, देखो BC बड़ी है तो BC के सामने वाला कोण A बड़ा होगा किससे? AB के सामने वाले कोण C से। तो समझ में आ गया होगा। तो ये 3 स्थितियां मैंने यहाँ पर आपको समझाई इसमें कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है छोटी भुजा के सम्मुख कोण से। तो ये है आपके प्रमेय नंबर 7.6। ठीक है। अब चलिए प्रमेय नंबर 7.7। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, इसका उल्टी है। ये जो प्रमेय 7.7 ये 7.6 की उल्टी है। इसमें तो कहा था कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, अब इसमें कहा है कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए इन कोणों के मान लिख देते हैं। मान लो ये कोण आपके 100 डिग्री का है और ये कोण है आपके 60 डिग्री का। ठीक है, और ये कोण कितना हो जाएगा? 20 डिग्री का। ठीक है, हो गया। ये 3 कोण हो गए, 100, 20 और 60। तो इसने क्या कहा है? किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है? B। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? AC। तो ये वाली भुजा क्या होगी? इसमें सबसे बड़ी होगी, मतलब AC बड़ी होगी किससे? AB से, है ना। और AC बड़ी होगी किससे? BC से, क्योंकि इसके सामने वाला कोण बड़ा है ना, इसलिए ये वाली भुजा इन दोनों भुजाओं से क्या होगी? बड़ी होगी। ये है प्रमेय नंबर 7.7 का मतलब। समझ में आ गया?
यहाँ तो क्या था कि सबसे बड़ी भुजा का के सम्मुख कोण बड़ा होगा, और यहाँ क्या है कि सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये सबसे बड़ा कोण है ना, तो इसके सामने वाली ये भुजा इन दोनों भुजाओं से क्या होगी, बड़ी होगी। देखो AC AB से भी बड़ी होगी और AC BC से भी बड़ी होगी। क्यों होगी, प्रमेय नंबर 7.7 से। ठीक है, अब देखो प्रमेय नंबर 7.8। अब देखो इसमें क्या कहा है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मान लो ये 4, ये 3 और ये 5। ठीक है, तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों का जोड़ इसके जोड़ से बड़ा होगा। देखो 4 और 3 7, 7 बड़ा है किससे, 5 से। सेंटीमीटर में ले लेना, मीटर में ले लेना, कैसे भी। तो देखो इस प्रमेय का मतलब है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखो इन दोनों भुजाओं को ले लो, 5 और 3 8, 4 से बड़ा होगा। इन दोनों भुजाओं को ले लो, 5 और 4 9, 3 से बड़ा होगा। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। कैसे, देखो अगर हमने ये दोनों भुजा ली, कौन सी, AB प्लस BC, तो ये दोनों बड़ी होगी किससे, AC से। ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, दूसरी अगर हमने ये दोनों भुजा ली, कौन सी, AB प्लस AC, तो इन दोनों भुजाओं का जोड़ बड़ा होगा किससे, BC से। ठीक है, अगर मान लो हमने ये दोनों भुजा ली, कौन सी, AC प्लस BC, AC प्लस BC, तो इन दोनों का जोड़ किससे अधिक होगा, ये होगा AB से। तो यहाँ पर भी आपकी ये 3 स्थितियाँ आ सकती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये आप तीनों प्रमेय ध्यान रखिएगा। पहली प्रमेय कि सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। दूसरी प्रमेय कि सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है। और तीसरी प्रमेय कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से क्या होता है, बड़ा होता है। तो बच्चों ये तीनों प्रमेय, इन तीनों प्रमेय का प्रयोग हम प्रश्नावली 7.4 में करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आई होगी। उतारो पहले उदाहरण नंबर 9, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि AD बराबर AC है। देखिए आकृति। बच्चों सवाल में आकृति दे रखी है, तो देखो इसमें कहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि AD बराबर AC है। मतलब ये AD भुजा और AC भुजा क्या है, बराबर है। दर्शाइए कि, मतलब सिद्ध करना है, AB बड़ा AD है। मतलब जो AB भुजा बड़ी है किस भुजा से, AD भुजा से। ये हमें सिद्ध करना है। ये वाली भुजा बड़ी है और ये वाली भुजा क्या है, छोटी है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो जो सवाल में दे रखा है वो लिख दो। तो सवाल में दिया हुआ, बच्चों यदि आपने प्रमेय ध्यान से समझी है तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हो। तो देखो दिया हुआ क्या दे रखा है, ये AD और AC बराबर है, बराबर है ना। तो ये लिखो AD बराबर है AC के। अब हमें करना है सिद्ध। बताओ क्या सिद्ध करना है। ये देखो AB बड़ी है किससे, AD से। ये सिद्ध करना है। अब देखो उत्पत्ति में कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना। सवाल को वहीं से शुरू करो जहां दे रखा है, जो दे रखा है ना वहीं से। देखो इस त्रिभुज में ADC में ये दोनों भुजा बराबर हैं। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर, उस त्रिभुज के दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर। प्रमेय पढ़ी हमने 7.2 कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, उस त्रिभुज के दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज कौन सा, ADC में, है ना। त्रिभुज ADC। तो देखो इसमें AD किसके बराबर है, AC के। क्यों बराबर है, ये सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। तो बच्चों यदि दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। मतलब AD के सामने कौन सा कोण, कोण C बराबर। अब AC के सामने कौन सा कोण, D। अब D का पूरा नाम लिखेंगे ADC, क्योंकि ये इधर भी है ना, तो इसलिए पूरा नाम लिखो। कोण क्या हो जाएगा, ADC। बताओ ये दोनों कोण क्यों बराबर होंगे, कारण क्या लिखोगे, कारण लिखोगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण,
समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हो गया। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो कोण है ADC, वो इस त्रिभुज ABD का 22 कोण है। त्रिभुज ABD का ये 22 कोण है। 22 कोण है ना, 22 कोण जानते हो ना, ये त्रिभुज है और इसकी एक भुजा को ऐसे बढ़ाए तो ये 22 कोण बढ़ता है। तो बच्चों जो 22 कोण का मान है ना, वो इसके अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। दो कोणों के योग के बराबर, मतलब ये वाला कोण है ना, इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। मतलब जैसे मान लो ये 100 है तो ये वाला मान लो 70 और ये वाला 30, तो ये दोनों का जोड़ इसके बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है इन दोनों का जोड़। तो बताओ ये B तो क्या होगा, D से छोटा होगा, मतलब D बड़ा होगा और B क्या होगा, छोटा ही होगा ना, क्योंकि इन दोनों कोणों का जोड़ इसके बराबर होता है। तो ये वाला कोण लो चाहे ये वाला कोण लो, वो इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो ये चीज़ हम यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पहले तो लिखो कि ADC, कोण ADC क्या है, त्रिभुज ABD का कौन सा कोण है, बहिष कोण है। बहिष कोण है, ठीक है, इसलिए ये वाला कोण इस कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आ गया ना क्यों बड़ा होगा। तो कोण ADC बड़ा होगा किससे, कोण B से। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि ये 22 कोण है इसलिए ये वाला कोण इससे बड़ा होगा। हो गया। अब देखो हमने अभी यहाँ देखो कोण ADC किसके बराबर है, C के। तो ADC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो देखो यहाँ पर ADC को हटाओ और इसकी जगह कोण C लिखो। कोण C बड़ा है किससे, कोण B से। कोण C बड़ा है कोण B से। कोण C बड़ा है किससे, कोण B से। अब देखो त्रिभुज ABC में, ABC में, त्रिभुज ABC में देखो कोण C बड़ा है और कोण B छोटा है। तो जो कोण बड़ा है उसके सामने की भुजा क्या होगी, बड़ी, और जो कोण छोटा है उसके सामने की भुजा क्या होगी, छोटी। तो ये कोण बड़ा है तो इसके सामने की भुजा कौन सी, AB। देखो C बड़ा है ना, तो इसके सामने की भुजा AB। ठीक है, बड़े का चिन्ह। अब B छोटा है तो इसके सामने की भुजा छोटी, क्या नाम हो जाएगा, AC। तो AB किससे बड़ी है, AC से। हमें क्या सिद्ध करना है, AB किससे बड़ी है, AD से। तो देखो यहाँ पर AD और AC क्या है, बराबर, बराबर है ना। तो AC की जगह हम किसका नाम लिख देंगे, AD का। तो AB का तो AB बड़ा है। अब AC को हटाओ और क्या लिखो, AD। क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो बेटा थोड़ा सा समझना है आपको, बाकी सवाल बहुत ही आसान है, उन प्रमेय पे आप फोकस करना। प्रश्नावली 7.4 भी आपके बहुत ही सरल है। तो आज की ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास हम जल्द लेकर आएंगे आपके लिए प्रश्नावली 7.4। और यार आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी क्लासों को अधिक से अधिक शेयर करो, कंप्लीट पूरे देखो, लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, तो मुझे भी थोड़ा मज़ा आए। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप ज़रूर से ज़रूर करें। ओके।